हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईएस मैथमेटिक्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। आज से पहले शायद मैंने ग्रुप के 5 वीडियोस रिकॉर्ड कर दिए हैं। उनके अंदर मैंने बताया है कि ग्रुप क्या है, उसके बाद में ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, फिर बाद में हमने ऑर्डर की बात की है। लेकिन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आज उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और आज की वीडियो में आप देखकर समझ सकते हैं ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़। सो देखिए, सबसे पहली जो ग्रुप की हमारी प्रॉपर्टी है वो है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप सब जानते हैं ग्रुप के बारे में। अब ये प्रॉपर्टी कहती है कि आइडेंटिटी है वो है यूनिक है। यूनिक का मतलब ओनली वन, कि एक ग्रुप की सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, वो क्या है, यूनिक है। अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, पहले मैं आपको बेसिक में यहाँ समझा रही हूँ, नीचे मैंने लैंग्वेज लिख के फिर समझाया। तो हमें क्या प्रूव करना है, आइडेंटिटी क्या है हमारी, यूनिक है। यूनिक प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 आइडेंटिटीज़। मान लीजिए ग्रुप है जी, एक ग्रुप है मेरे पास जी, उसकी है मेरे पास 2 आइडेंटिटीज़। कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि एक है ई और दूसरी है ई डैश। ई एंड ई डैश 2 आइडेंटिटीज़ हैं। देखिए, अगर ये दोनों आइडेंटिटीज़ है तो ऑब्वियसली ये ग्रुप के एलिमेंट्स भी हैं। ई एंड ई डैश क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। अगर देखिए ये आइडेंटिटी है तो ग्रुप के अंदर ही, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ग्रुप के एलिमेंट्स भी है। देखिए, सबसे पहले मैंने माना कि ई आइडेंटिटी है। सबसे पहली बात मैंने माना कि ई ग्रुप की आइडेंटिटी है। अगर ई ग्रुप की आइडेंटिटी है तो ई ई डैश, इसको हम क्या लिखेंगे, ई को मैंने माना है आइडेंटिटी और ई डैश को इस केस में माना है मैंने ग्रुप का एक एलिमेंट। तो ई ई डैश किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली अगर ई आइडेंटिटी है और ई डैश एलिमेंट है तो ई ई डैश इक्वल होगा ई डैश से। ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहले केस में मैंने ई को ग्रुप की आइडेंटिटी माना। अब दूसरे केस में देखिए, दूसरा केस, इस केस में मैं मान लूँ कि ई डैश ग्रुप की आइडेंटिटी है। पहले ई को आइडेंटिटी माना, अब मैंने ई डैश को आइडेंटिटी माना। तो अब ई ई डैश किसके इक्वल होगा, इस केस में ई डैश इज आइडेंटिटी एंड ई इज एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। देन इस केस में क्या लिखेंगे, ई। ये बन गई इक्वेशन 2। तो अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो ये क्या बनेगा, ई डैश इज इक्वल टू ई। ये लीजिए प्रूव हो गया। 2 आइडेंटिटी मान भी ली, लेकिन फिर भी लास्ट में क्या रिजल्ट आया कि ई डैश इज इक्वल टू ई, मतलब आइडेंटिटी ग्रुप की हमारी क्या है, यूनिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये देखिए, नीचे मैंने इसको लैंग्वेज में लिख लिया। लैंग्वेज में लिखने से हम चीज़ों को काफ़ी टाइम बाद भी अगर हम पढ़ें तो उनको हम इजीली समझ सकते हैं। तो प्लीज़ लैंग्वेज समझने की अब ट्राई कीजिए। देखिए, वही चीज़ जो मैंने ऊपर समझाई उसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया कि लेट ई एंड ई डैश बी द 2 आइडेंटिटीज़ ऑफ अ ग्रुप। ई और ई डैश क्या है, एक ग्रुप जी है, उसकी 2 आइडेंटिटीज़ है। पहले केस में वही बात, ई को आइडेंटिटी माना तो ई ई डैश ग्रुप का एक एलिमेंट है। ई ई डैश इज इक्वल टू ई बिकॉज ई इज़ द आइडेंटिटी। और अगले केस में क्या किया, ई डैश को आइडेंटिटी माना, तब भी ई ई डैश इज इक्वल टू ई। देन बाय कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say that e dash is equal to e, so we can conclude that identity is unique. Identity element of a group is unique. आई होप आपको समझ आया होगा कि कोई ग्रुप है तो उसकी आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। आई होप सबको क्लियर होगा। तो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी तो हमने समझ लिया। तो अब दूसरी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट को आप सब जानते हैं। तो देखिए, इनवर्स की प्रॉपर्टी हमें कहती है कि द इनवर्स एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। देखिए, बिल्कुल सिमिलर है। पहले हमने आइडेंटिटी को यूनिक प्रूव किया था, अब हमें इनवर्स को भी यूनिक प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। माना कि एक एलिमेंट है ए,
ए क्या है, ग्रुप जी का एक एलिमेंट है, जी हमारा ग्रुप है और ए उसका एक एलिमेंट है। ए एलिमेंट माना और हमें इन्वर्स को क्या प्रूव करना है, यूनिक प्रूव करना है। यूनिक प्रूव करना है तो पहले हमें दो इन्वर्स मानने पड़ेंगे। ए ग्रुप का एक एलिमेंट है और दो इन्वर्स हमने माने बी एंड सी। बी एंड सी क्या है, दो इन्वर्स है, ठीक है। अब देखिए बी एंड सी क्या है, दो इन्वर्स है। तो सबसे पहले अगर बी हमने इन्वर्स माना है तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, इतनी बात क्लियर है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, इससे हमें क्या पता चलता है कि बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। और जी क्या है, हमारा ग्रुप है तो ये ए बी के इक्वल होगा, एसोसिएटिव है। सिमिलरली ए इन्वर्स इज इक्वल टू सी हमें क्या बताता है कि सी ए इज इक्वल टू ई, ये एसोसिएटिव है तो इसको हम ए सी के इक्वल भी लिख सकते हैं। इतनी बात आई होप आपको क्लियर है। अब लेट क्या हमें पता ही है कि बी ए इज इक्वल टू ई। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो कर देते हैं, बी ए इंटू सी इज इक्वल टू सी ई, आइडेंटिटी है, सी के ही इक्वल होगा। तो आगे देखिए यहाँ पर बी ए इंटू सी, देखिए ये एसोसिएटिव है तो बी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी। देखिए ऊपर ए सी किसके इक्वल है, ए सी ई के इक्वल है। तो इससे हमें पता चलता है कि बी ई दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सी। अब ये ई इंटू बी है तो ये किसके इक्वल होगा, बी इज इक्वल टू सी। देखिए प्रूफ हो गया। हमने माना कि दो इन्वर्स है, बी और सी इन्वर्स है। ए एक क्या है, ग्रुप का एक एलिमेंट है और बी और सी क्या है, ए के दो इन्वर्स है। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, इससे हमें पता चलता है कि बी ए इज इक्वल टू ए बी। और ए इन्वर्स इज इक्वल टू सी, इससे हमें पता चलता है सी ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए सी। ये चीज़ हमें क्लियर थी तो इसे हमने नीचे यहाँ पर लिया आगे प्रूफ करने के लिए। इसको अगर हम दोनों साइड सी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में सी से कर दिया, राइट साइड में करना था वैसे, कोई बात नहीं, कर दिया। तो ये क्या मिला, बी ए सी इज इक्वल टू सी। ये ग्रुप है तो एसोसिएटिव भी है, इससे हमें पता चला कि बी ई इज इक्वल टू सी तो बी इज इक्वल टू सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए पीछे जो मैंने समझाया था उसी को अब लैंग्वेज में लिख दिया, बात इतनी ही है। इसमें भी देखिए सबसे पहले हमने माना है लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। ए क्या है, ग्रुप जी का एक एलिमेंट है और इसके टू इन्वर्सेस है। कौन कौन से, बी है और सी है। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट बी ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए बी। और सिमिलरली ये चीज़ भी क्लियर है। फिर ये हमें आपसे पता था, ये चीज़ हमें पता थी तो हमने इसको नीचे लिया और दोनों साइड में क्या किया, सी से मल्टीप्लाई किया। इससे इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रुप क्या है, ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू ई था तो बी इज इक्वल टू सी, और ई क्या है, आइडेंटिटी है तो बी इज इक्वल टू सी। इससे हमें पता चला कि इन्वर्स इज यूनिक। अब ग्रुप के बारे में हमें दो चीज़ें पता चल गई, एक तो इसकी आइडेंटिटी और एक इन्वर्स। दोनों ही क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो इस वीडियो में मैंने ग्रुप की 2 प्रॉपर्टीज़ को समझाया और हमारे नेक्स्ट वीडियोस में मैं ग्रुप की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को समझाऊंगी। सो अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।